इस सर्जिकल स्ट्राइक्स के मायने क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल यहाँ मौजूद है। प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के, साथ ही रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर और रक्षा मामलों के वरिष्ठ जानकार अजय साहनी। आप तीनों का स्वागत है। और कुछ ही पलों में राजीव डोगरा पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ होंगे। एयर वाइस मार्शल, अगर मैं आपसे शुरू करूं, लॉन्च पैड का खात्मा करना इस तरह के ऑपरेशन के जरिए कितनी बड़ी कामयाबी है ये भारतीय फौज के लिए? कामयाबी है क्योंकि इसकी एक तो सीक्रेसी मेंटेन करी गई, किसी को पता भी नहीं चला। ये पूरी प्लानिंग रही होगी। और जैसे प्रेस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फ्रंटेज 250 किलोमीटर का था और तकरीबन 6 या 7 जगह इस पे अटैक हुआ, एक समय कोऑर्डिनेटेड। और ये जहां पे लॉन्च पैड्स हैं, जहां पे ये लोग इकट्ठे हो रहे थे, जो डीजीएमओ का स्टेटमेंट है इंडिया में आने के लिए या हमारे कश्मीर में आने के लिए, तो उन पे एक साथ टाइम बाउंड मैनर में अटैक करना ये बहुत कामयाबी की बात है। और इसमें काफी लोग ने भाग लिया होगा। इसकी भनक किसी को भी नहीं पड़ पाई। और जिस तरह से ये कामयाब हुआ और सब के सब हमारे जवान वापस आ गए, कहते हैं एक स्क्रैच भी नहीं हुआ, ये बहुत कामयाबी की बात है। जी, अजय साहनी, इस सर्जिकल स्ट्राइक को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये उड़ी का रिटेलिएशन था या फिर फ्रेश अटैक रोकने की कोशिश थी? मेरे ख्याल से तो दोनों ही बातें हैं। और उससे ज्यादा एक ये संकेत है कि जो भारत की नीति जो है, जिसका एक पुराना ढांचा था, चरमरा रहा था, उसमें बस बातचीत करना या बातचीत स्थगित करना, यही दो विकल्प मिलते थे, ये ढांचा अब रद्द कर दिया गया है। भारत न सिर्फ सैनिक कार्रवाई बल्कि बाकी जितने भी आपके पास विकल्प हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ जवाब देने के, उन सभी विकल्पों को अब भारत नए सिरे से देखेगा और जहां राष्ट्र हित होगा उन विकल्पों में से वो चुन के उसकी बुनियाद पे काम करेंगे। तो आप मानते हैं कि ये जो पिछली पॉलिसीज रही हैं उससे एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये सर्जिकल स्ट्राइक से जिसकी शुरुआत हो रही है? बेशक ये महज सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट पिछले 8-10 दिन की चर्चा से और जो हमारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं उनसे जाहिर हो रहा है। जिस तरह से हमने इस क्षेत्र के बाकी कई देशों को साथ करके सार्क की मीटिंग को स्थगित किया है, जिस तरह से हमने अपनी दुनिया में बात कही है और हमारी बात सुनी जा रही है, जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान समर्थक देश थे, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे भी देश, उन्होंने भी जो हमारी तरफ अपनी राय जाहिर की है, इन सब बातों से दिख रहा है कि जो एक पुराना स्पोरेडिक फिटफुल अप्रोच था, उसकी जगह पे एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जगह में लाया जा रहा है। अभी ये सस्टेन किया जा सकता है, कब तक सस्टेन होगा, इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो देखने की चीज है। लेकिन जो पहल है, जो शुरू के संकेत हैं, वो बिल्कुल साफ हैं कि जो पुरानी नीतियां हैं उससे हम अलग चले गए हैं और एक बिल्कुल नया पैराडीम, एक बिल्कुल नया मॉडल, एक नया पैटर्न अब बनाया जा रहा है। जी, हम एक नए दौर में प्रोफेसर चिनॉय क्या दाखिल हो चुके हैं, जो जैसे कि अजय साहनी कह रहे हैं? देखिए, नई दौर एक सर्जिकल स्ट्राइक से तय नहीं होती है, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि काफ़ी देर से पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है। खुफिया एजेंसी का ये अंदाज़ा है कि 70 से 80% जो आतंकवादी आते हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, तो पीओके उनका लॉन्चिंग पैड है। तो कई बार उन्होंने भारत के सीमा को पार करके हमला की कोशिश की और इस बार उनको कड़ी सबक मिली है। तो मुझे लगता है कि जो देश भी हैं जो पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, जैसे यूएस, जैसे अमेरिका, मुझे लगता है वो भी अभी सोचेंगे कि पाकिस्तान को क्या रोकना चाहिए, क्योंकि आखिर में दोनों देश के बीच में ये तय है कि आर्थिक जायंट कौन है,
फौज किसकी मजबूत है, दोस्तियां किसकी ज्यादा है। तो ये हर चीज को देख के अमेरिका और देश जो पाकिस्तान के साथ हैं कुछ हद तक, वो भी चाहेंगे कि पाकिस्तान ये इस तरह की आंदोलन को, इस तरह की घुसपैठ को, इस तरह से आतंक को रोके। और ये देश अपने आप और मामलों में उलझे हुए हैं, जैसे जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, इस्लामिक स्टेट वगैरह। तो पाकिस्तान का ये जो भड़क है, जो उनके डिफेंस मंत्री ने कहा कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी है, मुझे लगता है कि अब इसके बाद वो कुछ ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि इस पे उनके जो देश है, उनके साथ जो देश है, वो भी इससे खुश नहीं होंगे और कुछ हद तक शायद घबरा भी जाएंगे। जी, एयर वाइस मार्शल, क्या ये संदेश सरहद पार जा रहा है कि अभी तक भारत कहता रहा लेकिन अब उसने करके दिखा दिया है? जी हाँ, क्योंकि जो इस सब सबसे बड़ी बात हुई है, अभी तक ये एक धारणा सी बन गई थी कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप में वो रिजॉल्व नहीं है, वो एम नहीं है कि इस तरह की दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स के बाद कोई रिएक्शन होगा। और ये सोचा जा रहा था कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस तरह के का डिसीजन नहीं ले सकती है। अब ये धारणा हट गई है और ये अब साफ साफ उनके सामने है, और ये सिग्नल गया है कि अभी जो एक्शन हुआ है वो तो सही है, पर आगे के समय में अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो भारत ये रिजर्व करता है राइट कि वो जो है फिर स्ट्राइक करे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या जहां से भी ये दहशतगर्द आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए, इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो वो लोग साथ में बैठे थे उन दहशतगर्दियों के साथ, या उनकी पोस्ट जो थी पाकिस्तानियों की उसी जगह थी। तो ये इससे पता चलता है कि ये मैसेज अब दोनों तरफ जाएगा, फौज को भी और दहशतगर्दियों को भी, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अब जो अभी तक हिचकती थी या इस तरह की धारणा बन गई थी वो अब नहीं है। जी, अब इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं जिसानी, लेकिन इसका ऐलान करना, आपको लगता है इसके पीछे मकसद क्या था? क्या मोराल को एड्रेस करना था देश के, जनता के, फौज का? अजय सानी जी, आपसे सवाल था ये। जी, आप नहीं, आपका आवाज नहीं आ रही थी, अब आई है। जी, मैं ये पूछ रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी हुए, इस तरह के हमले पहले भी, स्ट्राइक्स पहले भी हुए, लेकिन इसका ऐलान कर आज एक तरह से क्या सरकार ने उस मोराल को एड्रेस किया जिसकी जरूरत थी, चाहे वो अगर नेशन की बात करें या फिर आम जनता की या फिर फौज की? देखिए, ये बेशक मोराल पे इसका असर पड़ेगा और इस पे एक आप कह सकते हैं राजनीतिक संकेत भी गया, लेकिन वो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है। एक जो साफ तरीके से पाकिस्तान को भी एक संकेत गया है कि उनकी तरफ से बार बार ये जो हमले हो रहे थे और हम कम से कम फॉर्मली लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की मर्यादा रख रहे थे, अब ये बात नहीं रहेगी। अब अगर उनकी तरफ से, तो ये सिर्फ एक अटैक की तरह आपको नहीं ले, या एक ऑपरेशन की बात नहीं है, एक नया सिद्धांत आया है यहाँ पे, इसको समझने की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक नया प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ है कि पब्लिकली हम कह रहे हैं कि ये हमने किया और इसका इख्तियार है हमें ये करने का, क्योंकि आपकी तरफ से ये दहशतगर्द हमले आते रहे हैं और दुनिया सोचती है कि कोई जवाबदारी नहीं है। ये दुनिया को भी एक संकेत दिया जा रहा है कि हम अगर दूसरे देशों से कह रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है, पाकिस्तान पे दबाव डालिए, तो हम भी जो कदम हमारी तरफ से आने चाहिए वो कदम अब हम ले रहे हैं। तो ये सभी चीजें, ये सिर्फ एक अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, पाकिस्तान को भी संकेत जा रहा है, दुनिया को भी संकेत जा रहा है। जी, तो क्या ये पैराडाइम शिफ्ट है जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं एलओसी पर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? हमारे साथ बेहद एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। हम लौट रहे न्यूज पॉइंट में छोटे से ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल अटैक के बाद सरकार ने फौरन सभी दलों को बुलाकर इसकी जानकारी दी। तमाम राजनीतिक जो नेता हैं इस मामले में सरकार के साथ इस वक्त खड़े हैं। सर्जिकल अटैक को लेकर दिख रही है आम सहमति, सरकार के लिए बड़ी राहत और ताकत है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार ने देश के भीतर और बाहर अपने पक्ष में राजनीतिक कूटनीतिक राय जुटाने का काम शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह की सर्वदलीय बैठक सरकार के लिए इतनी अहम रही कि इसमें 9 मंत्री शामिल हुए। दूसरे दलों के बड़े नेता भी दिखे और सबने मोटे तौर पर माना कि इस मामले में वो सरकार के साथ हैं। अपनी तरफ से बधाई दी है अपने फोर्सेस को, आर्मी को, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इससे जो मिलिटेंट्स थे उस पार यूके में उनको भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारी आर्मी के किसी भी आदमी को, जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो सुरक्षित वापस अपने मुल्क में आए। Government wanted to inform all political parties of the country the surgical operations conducted by Indian Army to foil the attempts of terrorists launching pads from Pakistan. हालांकि विपक्ष के नेताओं ने कहा कि उन्हें बैठक में कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। सरकार ने पूछे जाने पर यह साफ नहीं किया कि आगे वो क्या करेगी, कितने आतंकी मारे गए, इसका भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। बैठक में कई नेता नहीं पहुंच सके क्योंकि चंद घंटों के नोटिस पर बैठक बुलाई गई थी। नेताओं ने पूछा ऑपरेशन के वीडियो या फोटो हैं, जवाब मिला कि शाम तक मिल सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कम बात की, डीजीएमओ ज्यादा जानकारी देते रहे। हालांकि बहुत सारे ब्यौरे उन्होंने नहीं दिए। आपको जो बताया गया उससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं, सिर्फ ये क्या 2 एरियाज जो टारगेट किए गए, एक कुपवारा के सामने, एक जो है पूंछ के सामने। फ्रॉम आवर साइड आई हैव कांग्रेचुलेटेड द इंडियन आर्मी फॉर दिस ऑपरेशन। वैसे इस बैठक से पहले सरकार विपक्ष को भरोसे में लेने में जुटी रही। भारतीय विदेश सचिव ने 22 देशों के राजदूतों को बुलाकर भी उनके सामने भारत का पक्ष रखा। इधर गृह मंत्रालय ने भी पाक से लगे सीमावर्ती राज्यों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। उधर विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को ये साफ कर दिया कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है वो सेना और केंद्र सरकार के साथ है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान और राजीव डोगरा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। अजय साहनी, इसी रिपोर्ट से मेरा एक सवाल इसी से आता है, जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जो तमाम दूसरे दलों के नेता हैं उन्होंने कहा कि कई सवालों के जवाब उनको नहीं मिले हैं सरकार की तरफ से कि इसके बाद आगे क्या यही सवाल अब सरकार के लिए भी चुनौती है? बेशक ये अभी तक के जो वक्फा गुजरा है उरी के हादसे के बाद का, इसमें ये सोचना कि एक पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति भारत के लिए अगले कई सालों तक के बन चुकी होगी, ये गलतफहमी है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, इसमें कई जो बातें हुई हैं पिछले 8-10 दिन में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जितने भी सरकार के सामने ऑप्शंस हैं उन सब को अब असेस किया जा रहा है, कोई चीज आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात है, ये इसको कोई स्ट्रेटेजिक इश्यू नहीं समझा जाना चाहिए। ये सिर्फ एक टैक्टिकल रिस्पांस था एक हादसे का, और एक बार आपने इस किस्म का टैक्टिकल रिस्पांस कर दिया तो अगली बार ये और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में है उसको अभी तक के तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस थी कि भारत की फौज कभी सरहद पार करके हमें डीप पाकिस्तान में स्ट्राइक नहीं करेगी। अब जब ये खुलेआम कह दिया गया है कि भाई ये हमले हो सकते हैं, तो इनको डीपर अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। इनकी जो लीडरशिप है और छुपेगी और डीप अंडरग्राउंड में जाएगी। तो
एक रिएक्शन, एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट दूसरी साइड का भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि अब हर बार जो भी हादसा होगा हमें इंटेलिजेंस मिलेगी और इतने डिटेल में टारगेट और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जी राजीव जोगराज, आज शाम जब हमारे सहयोगियों ने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ से बात की तो उन्होंने एक बात बहुत साफ कही कि हमने अपने ही इलाके, हाँ हमने LOC क्रॉस की, लेकिन अपने ही इलाके में हमने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया, ये एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था। तो इस बयान से सरकार वर्ल्ड को या फिर दुनिया को क्या समझाने की कोशिश करी है या फिर किस तरह का संदेश डाला है कूटनीतिक तौर पर? आपके सवाल में 2-3 पहलू हैं। पहले तो अगर उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने इलाके में ही ऑपरेशन किया, तो अगर LOC भी क्रॉस की है हमारे ट्रूप्स ने, तो वो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि POK तो हमारा है, तो अपने इलाके में ही ऑपरेशन किया। दूसरा जो संकेत है दुनिया भर को जाने का, उससे पहले संकेत एक इंडिया में मनोबल का है, क्योंकि ऑपरेशन पराक्रम से और उसके बाद हम एक फ्रोजन स्टेट में हो गए थे कि पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे, हम उसका रिएक्ट कुछ नहीं कर सकते थे। तो एक वो जो लक्ष्मण रेखा है वो क्रॉस हुई है। जहां तक दुनिया है वहां प्रधानमंत्री ने 2 महीने से संकेत देने शुरू कर दिए थे कि भाई अब पाकिस्तान हद से बाहर निकल गया है। और अच्छी बात यह है कि दुनिया ने प्रधानमंत्री को सुना, और चाहे वो UN हो, G20 हो, एक भी आदमी पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि शरारत वो कर रहा है, वो कर ना सिर्फ भारत के अगेंस्ट बट अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका तक के अगेंस्ट जितनी भी बॉम्बिंग हुई हैं सब वहीं से ट्रेस हुई हैं, कोई ना कोई लिंक निकला है। केरला में एक आखिरी उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के लोगों को अपील करने के लिए कि भाई ये रास्ता छोड़िए, पॉवर्टी की लड़ाई। तो समझने वाले को इशारा काफी होता है, पर यहाँ तो बार बार रिपीट करके वही चीज दोहराई गई। पर जो पाकिस्तान आर्मी है और राहिल शरीफ जो है, उसकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान आर्मी की जो एकेडमी है, जैसे हमारा IMA है, वो जो काउंटर पार्ट है, उसके प्रवेश द्वार पे लिखा हुआ है जिहाद, और जिहाद सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है, ईरान के अगेंस्ट तो नहीं करेंगे, ना और किसी के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट नहीं करेंगे, जो उनके नेबर्स हैं। तो एक तो शुरू से उनके दिमाग में ये होता है कि हम इंडिया के अगेंस्ट जिहाद करेंगे। दूसरा, राहिल शरीफ अब 1 महीने 1.25 महीने में रिटायर होने वाले हैं। अभी तक तो उनको एक खुदा का दर्जा दिया हुआ है पाकिस्तानियों ने कि वो जिसको देखते हैं मार डालते हैं, वजीरिस्तान हो या कहीं हो, और हर दूसरे हफ्ते वो लोगों को डेथ सेंटेंस दे देते हैं। और पाकिस्तान में काफ़ी रंज है इस बात का कि इनोसेंट लोगों को मिलिट्री कोर्ट में 1 हफ्ते का ट्रायल होता है। तो इसी से मेरा सवाल ये है कि प्रोफेसर चिन्नॉय की राहिल शरीफ रिटायर होने वाले हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की है, दबाव में होगी पाकिस्तानी फौज इस वक्त, तो क्या रिटेलिएशन का खतरा भी बढ़ेगा, क्या उसका अंदेशा भी है? देखिए, जो सारे सैनिक कार्रवाई हैं वो पाकिस्तान सरकार तय नहीं करती है, वो फौज तय करती है। और जिस तरह से मोदी जी का लाहौर में विजिट हुआ, वो शादी के लिए भी गए, नवाज शरीफ के परिवार के शादी में, और उसके बाद फिर हमला हुआ, उससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में असली सरकार फौज की है। जो सरकार है उसमें इतना दम नहीं है। तो यदि राहिल शरीफ हटेगा, जो उसके बाद सीनियरिटी में नेक्स्ट है वो बनेगा उस्ताद पाकिस्तान का,